हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किचन में काम करते वक्त हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, चाहे हम कितनी भी सावधानी क्यों ना बरतें। आखिर हम इंसान ही तो हैं, पर कई बार तो गलतियां छोटे मोटे हादसे का रूप ले लेती हैं। जैसे कभी हाथ कट जाता है तो कभी हाथ जल जाता है। अब ज़रा सी चोट के लिए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो एक स्मार्ट वाइफ होने के नाते हमें इतनी तो नॉलेज होनी ही चाहिए कि उसका घरेलू उपचार हम कैसे कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इन छोटी मोटी चोट के घरेलू उपचार लेकर आई हूँ, जो कि हमें पता ही होने चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कई बार दोस्तों जल्दबाजी में सब्जी काटते वक्त हमारे हाथ में जो है चाकू लग जाता है, जिसके कारण हमारा हाथ कट जाता है और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से नया चाकू लेकर आते हैं और उसकी धार इतनी तेज होती है कि वो हमारे हाथ पे लग के हमारे हाथ को जो है काट देता है और हमारा खून निकलने लग जाता है, वो बंद नहीं होता। तो उसके लिए आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? उसके लिए करें आप, आटा तो हम सबके घर पे अवेलेबल होता ही है, तो झटपट क्या करें, आपके जहाँ भी हाथ कटा हुआ है उस जगह पे थोड़ा सा आटा छिड़क दें, क्योंकि आटे के अंदर खून को सोखने की शक्ति होती है। अगर आप ऐसा करेंगे आपका बहता खून जो है रुक जाएगा। और इसके बाद आप इसको साफ करके कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। आटा उस टाइम पे अवेलेबल ना हो तो आप क्या करें, सरसों के तेल में रुई को जो है थोड़ी देर के लिए डिप करके उसका एक छोटा सा पाया बना लें, या उसकी कॉटन बॉल को सरसों के तेल में डिप करके अपनी कटी हुई जगह पे लगा दें। इससे क्या होगा, आपका खून जो है रुक जाएगा। और इसके बाद आप चाहे तो एंटीबायोटिक क्रीम लगा लें या बैंडेज लगा लें। दोस्तों, किचन में काम करते हुए कई बार हम कुछ फ्राई का काम करते हैं, कभी पूरी तलते हैं, या हम कभी सब्जी को छोंक लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गिरने के चक्कर में या किसी भी कारणवश हमारा हाथ जल जाता है। तो जलने के कारण क्या होता है, हमारे हाथ में जो है फफोले से पड़ जाते हैं। तो वो फफोले आपके ना पड़े तो उसके लिए आप क्या करें, पहले अपने हाथ को पानी के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दें, और उसके बाद हो सके तो आप उसके ऊपर बर्फ लगा लें, या नहीं हो तो आप आइसिंग कर लें। आइसिंग करने के बाद आप तुरंत उसके ऊपर, आपके घर में खांड या शक्कर कुछ भी होगी, उस जले हुए जगह पे आप खांड और शक्कर लगा दें। अगर नहीं है खांड और शक्कर, उस टाइम पे नहीं है, तो टूथपेस्ट तो हम सबके घर पे अवेलेबल होता ही है। उस टाइम पे आप अपने टूथपेस्ट को उस जली हुई जगह पे लगा दें। इससे आप देखेंगे कि आपकी जलन तुरंत ही गायब हो जाएगी। और आप टूथपेस्ट भी फ्लोराइड वाला ही यूज करें, क्योंकि व्हाइट वाले जो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट में पेपरमेंट होता है, जो हमारे स्किन को जो है ठंडक प्रदान करता है। इसलिए जब हम उसको लगाएंगे तो हमारी जली हुई स्किन में हमें बहुत जल्दी आराम महसूस होगा। आजकल दोस्तों गर्मी का मौसम है और मच्छर भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं। चाहे हम जितने मर्जी दरवाजे बंद करके रखें, जितनी भी सफाई करें, कहीं ना कहीं से मच्छर हमारे घर में घुस आता है और हमें काटना शुरू कर देता है। काटने के बाद हमारे को इतनी ज़्यादा खुजली होती है उस जगह पे जहाँ पर वो कटता है, कि हम इतनी तेज़ रगड़ रगड़ के खुजली करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रगड़ रगड़ के हम अपना खून भी निकाल लेते हैं। उस समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस जगह पे जहाँ पे आपका खून निकल आया है या जहाँ पे आपने रगड़ रगड़ के खून निकाल दिया है, तो उस जगह पे आप या तो आइसिंग कर लें, थोड़ी देर उस जगह पे आइसिंग कर दें, तो आपका जो खून निकला हुआ है वो बंद हो जाएगा। या उस जगह पे आप सरसों का तेल लगा दें, तेल लगा के थोड़ा सा मसाज कर लें। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ही आपकी ये जो है खुजली बंद हो जाएगी, और वो जगह जो सूज गई है रगड़ रगड़ के, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, कई बार काम करते करते हमारे हाथ से कांच का गिलास टूट जाता है या कप टूट जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पैर गलती से उसके ऊपर पड़ जाता है, या कई बार उछल के कांच हमारे हाथ में चुभ जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, तो उसके लिए एक घरेलू उपचार ये है कि आप क्या लें, आप लें शहद, देसी घी और पिसी हुई राई। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आप एक पेस्ट बना लें। ये देखिए, इनको मिलाकर मैंने एक पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को आप एक कपड़े पे लगाकर जहाँ पर भी आपका कांच चुभा है उसके ऊपर आप लेप कर दें। ऐसा लेप करने के बाद आप इसको 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कांच है अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगा, या आपने जो उसके ऊपर पट्टी बांधी हुई है उसके ऊपर आपको निकला हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए फ्रेंड्स,
अपनी दाल सब्जी बनाने के लिए हमें कई बार जो है मिर्ची कट करनी पड़ती है। वैसे तो आजकल चॉपर वगैरह भी मार्केट में काफ़ी आ गए हैं, जिसके कारण हम अपनी मिर्ची को कट कर लेते हैं, या मिक्सी में भी हम अपनी मिर्ची को ग्राइंड कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें मिर्ची को काटने की ज़रूरत पड़ती है। कई लोगों को तो मिर्ची अपने हाथ से काटना ज़्यादा ही आसान लगता है। तो लेकिन मिर्ची काटने के बाद कई लोगों को ये एलर्जी होती है कि मिर्ची काटने के बाद उनके हाथों में एक अजीब सी जलन होने लग जाती है। तो उसकी जलन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही घरेलू उपचार लेके आई हूँ। कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि मिर्ची काटने के बाद आपके हाथों में जलन महसूस हो, तो आप अपने घर पे रखे ही सामान से इसका उपचार कर सकते हैं। उसके लिए लेनी है आपको ठंडा दही। आप चाहे ठंडा दही लें, मलाई लें, मक्खन लें, दूध, दही, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, लेकिन वो होना चाहिए ठंडा। वो आप फ्रिज में से निकाल लें। जैसे कि मैंने ये मलाई ली है, फ्रिज में रखी हुई, ये ठंडी मलाई है। इसको आप अपने हाथों पे अच्छी तरीके से लगा लें। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको मलाई को अपने हाथों पे दूध, दही, मलाई, मक्खन जो भी है ठंडा फ्रिज में से लगाकर निकाल के लगाएंगे अपने हाथों पे, आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपके हाथों की जलन जो है मिनटों में गायब हो जाएगी। कई बार फ्रेंड्स हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और हमें सब्जी बनाने के लिए ढेर सारे प्याज काटने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी ऐसी डिश बनाते हैं जिसके लिए हमें ढेर सारे प्याज को छीलना पड़ता है। लेकिन क्या करें, प्याज को छीलने के चक्कर में हमारे आंखों में आंसू रुकते ही नहीं हैं, क्योंकि प्याज इतने कड़वे होते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान उपचार मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जब भी आपको ढेरों प्याज काटने हों तो आप क्या करें, आप अपने पास रखें एक बाउल में ठंडा पानी और अपने प्याज को तो उसके लिए आप क्या करते जाएं, अपने प्याज को छीलते जाएं और ठंडे पानी में डालते जाएं। और जब सारे प्याज कट जाएं और इसी में ही आप अपने प्याज को काट लें। इससे क्या होगा कि आपके प्याज ठंडे पानी में रहने से जो है इनका कड़वापन खत्म हो जाएगा और आप ढेर सारे प्याज काटेंगे तो ये आपको रुलाएंगे भी नहीं। कई बार दोस्तों काम करने की हमें इतनी हड़बड़ी होती है, इतनी जल्दबाजी होती है काम करने की, हमारा जो है कई बार हाथ दरवाजे में अटक जाता है, या कई बार दरवाजे में हमारा हाथ फंस जाता है, जिसके कारण हमारे हाथ के किसी उंगली या अंगूठे में खून जम जाता है और हमारा हाथ जो है एकदम सुन पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया घरेलू उपचार लेकर आई हूँ कि जब भी आपके साथ बाई चांस ऐसा हो तो आप क्या करें। उसके लिए आप क्या करें, एक कटोरी लें और उसके अंदर डाल दें थोड़ा सा देसी घी, और उसके अंदर डाल दें चुटकी भर हल्दी। ऐसा करके आप इसका एक पेस्ट बना लें। और इसको आप अपने जहाँ पर भी आपका ये खून जमा हुआ है उसके ऊपर आप लगाएं। इस तरीके से आप दिन में 3-4 बार लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे ये सूजन भी खत्म हो जाएगी और ये इसका कालापन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब भी हम बर्तन मांजते हैं या हमें किसी भी काम के लिए बार बार हाथ धोना पड़ता है तो आप देखते हैं कि हमारी स्किन जो है काफ़ी रूखी हो जाती है। तो उसके लिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बर्तन धोएं उसके बाद और रात को सोने से पहले अपने हाथों पे मॉइस्चराइजर क्रीम का जरूर इस्तेमाल करके ही सोएं। कई बार फ्रेंड्स किचन में हम काम करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और कई बार इतनी हड़बड़ी होती है कि हम गीले हाथों से ही उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमें शॉक लगने का खतरा बना रहता है या शॉक लग ही जाता है। उसके लिए आप क्या करें, आप हमेशा अपने किचन में एक स्लीपर अलग से ही रखें और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे मान्यता ये रहती है कि हम किचन में मोस्टली स्लीपर्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए आप किचन में अपने एक अलग से स्लीपर रखें और जब भी आप अपने किचन में काम करें और इन स्लीपर्स को ज़रूर यूज़ करें। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।